नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने कहा। परशुराम बोले, भावनी, ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने तेरे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान पुरुषार्थ दिखाया, परंतु उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। भद्रे, अतः अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। मेरी सम्मति है कि अब तू भीष्म की ही शरण ले। तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी श्वास लेते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अंबा ने उन भृगुनंदन से कहा, भगवान, आपका कहना ठीक है। वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए भी अजेय है। आपने पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है। युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं, परंतु अंततोगत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता स्थापित न कर सके। मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां ऐसी बन सकूं कि समर भूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। दुर्योधन, ऐसा कहकर रोष भरे नेत्रों वाली वह राजकन्या मेरे वध के उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चली गई। भारत, तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षियों के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर आकर माता सत्यवती से सब समाचार यथार्थ रूप से निवेदन किया। माता ने भी मेरा अभिनंदन किया। उसके पश्चात मैंने कुछ बुद्धिमान पुरुषों को उस कन्या के वृत्तांत का पता लगाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। मेरे लगाए हुए गुप्तचर सदा मेरे प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले थे। वे प्रतिदिन उस कन्या की गतिविधि, बोलचाल और चेष्टा का समाचार मेरे पास पहुंचाया करते थे। जिस दिन वह कन्या तपस्या का निश्चय करके वन में गई, उसी दिन मैं व्यथित, दीन और अचेत सा हो गया। तात, जो तपस्या के द्वारा कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परशुराम जी को छोड़कर कोई भी क्षत्रिय अब तक युद्ध में मुझे पराजित नहीं कर सका है। राजन, मैंने यह वृत्तांत देवर्षि नारद और महर्षि व्यास से भी निवेदन किया था। उस समय उन दोनों ने मुझसे कहा, भीष्म, तुम्हें काशीराज की कन्या के विषय में तनिक भी विषाद नहीं करना चाहिए। दैव के विधान को पुरुषार्थ के द्वारा कौन टाल सकता है। महाराज, तत्पश्चात उस कन्या ने आश्रम मंडल में पहुंचकर यमुना के तट का आश्रय ले ऐसी कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्ति से परे है। उसने भोजन छोड़ दिया, वह दुबली तथा रुक्ष हो गई। सिर पर केशों की जटा बन गई, शरीर में मैल और कीचड़ जम गई। वह तपोधन कन्या 6 मास तक केवल वायु पीकर ठूंठे काठ की भांति निश्चल भाव से खड़ी रही। फिर 1 वर्ष तक यमुना जी के जल में घुसकर बिना कुछ खाए पिए वह भावनी राजकन्या जल में ही रहकर तपस्या करती रही। तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अंबा ने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी हो अपने आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत किया। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न हो उसने पृथ्वी और आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाति वालों ने आकर उसे उस कठोर व्रत से निवृत्त करने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। तदनंतर वह सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित वत्स देश गई और वहां पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रम में विचरने लगी। काशीराज की वह कन्या दिन रात वहां के पुण्य तीर्थों में स्नान करती और अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरती रहती थी। महाराज,
शुभ कारक नंदाश्रम, उलुकाश्रम, च्वैनाश्रम, ब्रह्म स्थान, देवताओं के यज्ञ स्थान प्रयाग, देवारण्य, भोगवती, कौशिकाश्रम, मांडव्याश्रम, दिलीपाश्रम, रामह्रद और पैल गर्गाश्रम, क्रमशः इन सभी तीर्थों में उन दिनों काशीराज की कन्या ने कठोर व्रत का आश्रय ले स्नान किया। गुरुनंदन, उस समय मेरी माता गंगा ने जल में से प्रकट होकर अम्बा से कहा, भद्रे, तू किस हेतु शरीर को इतना क्लेश दे रही है, मुझे ठीक ठीक बता। राजन, तब साध्वी अम्बा ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, चारुलोचने, भीष्म ने युद्ध में परशुराम जी को परास्त कर दिया, तो दूसरा आप कौन ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में परास्त कर सके। अतः मैं ही अब भीष्म के विनाश के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। देवी, मैं इस भूतल पर विभिन्न तीर्थों में इसलिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं ही भीष्म को मार सकूं। भगवती, इस जगत में मेरे व्रत और तपस्या का यही सर्वोत्तम फल है, जैसा मैंने आपको बताया। तब सागर गामिनी गंगा नदी ने उससे कहा, भावनी, तू कुटिल आचरण कर रही है। सुंदर अंगों वाली अबले, तेरा यह मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। काशीराज कन्या, यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थित रहकर ही यदि तू अपना शरीर छोड़ेगी, तो शुभ है, तुझे टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा। केवल वर्षा ऋतु में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर तीर्थ या स्नान की सुविधा बड़ी कठिनाई से होगी। तू केवल बरसाती नदी समझी जाएगी। शेष 8 महीनों में तेरा पता नहीं लगेगा। वर्षा ऋतु में भी भयंकर ग्राहों से भरी रहने के कारण तू समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर और घोर स्वरूपा बनी रहेगी। दुर्योधन, काशीराज की कन्या से ऐसा कहकर मेरी परम सौभाग्यशालिनी माता गंगा देवी मुस्कुराती हुई लौट गई। तदनंतर वह सुंदरी कन्या पुनः कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो कभी 8वें और कभी 10वें महीने तक जल भी नहीं पीती थी। गुरुनंदन, काशीराज की वह कन्या तीर्थ सेवन के लोभ से वत्स देश की भूमि पर इधर उधर दौड़ती फिरती थी। भारत, कुछ काल के पश्चात वह वत्स देश की भूमि में अम्बा नाम से प्रसिद्ध नदी हुई, जो मात्र वर्षा ऋतु में ही जल से भरी रहती थी। उसमें बहुत से ग्राह निवास करते थे। उसके भीतर उतरना और स्नान आदि तीर्थ कृत्यों का संपादन बहुत ही कठिन था। वह नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती थी। राजन, राजकन्या अम्बा उस तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश में ही एक कन्या होकर प्रकट हुई। तात, उस जन्म में भी उसे तपस्या करने का ही दृढ़ निश्चय लिए देख सब तपस्वी महात्माओं ने उसे रोका और पूछा, तुझे क्या करना है। तब उस कन्या ने उन तपोवृद्ध महर्षियों से कहा, भीष्म ने मुझे ठुकराया है और मुझे पति की प्राप्ति एवं उसकी सेवा रूप धर्म से वंचित कर दिया है। तपोधनों, मेरी ये तप की दीक्षा पुण्य लोकों की प्राप्ति के लिए नहीं, भीष्म का वध करने के लिए है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्म को मार देने पर मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी, जिसके कारण मैं सदा के लिए इस दुखमयी परिस्थिति में पड़ गई हूँ और पति लोक से वंचित होकर इस जगत में न तो स्त्री रह गई हूँ और न पुरुष ही उस गंगा पुत्र भीष्म को युद्ध में मारे बिना तपस्या से निवृत्त नहीं होंगी। तपोधनों, यही मेरे हृदय का संकल्प है, जिसे मैंने स्पष्ट बता दिया। मुझे स्त्री के स्वरूप से विरक्ति हो गई है, अतः पुरुष शरीर की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय लेकर तपस्या में प्रवृत्त हुई हूँ। भीष्म से अवश्य प्रतिकार लेना चाहती हूँ, अतः आप लोग मुझे रोके नहीं। दुर्योधन, तब भगवान शिव ने उन महर्षियों के बीच में से अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर उस तपस्विनी को दर्शन दिया। तदुपरांत इच्छानुसार वर मांगने का आदेश देने पर उसने मेरी पराजय का वर मांगा। तब महादेव जी ने उस मनस्विनी से कहा, तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। ये सुनकर उस कन्या ने भगवान रुद्र से पुनः पूछा, देव, मैं तो स्त्री हूँ, मुझे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो सकती है। स्त्री रूप होने के कारण मेरा मन बहुत निस्तेज है। इधर आपने मेरे द्वारा भीष्म के पराजित होने का वरदान दिया है। आपका यह वरदान जिस प्रकार सत्य हो वैसा कीजिए, जिससे मैं युद्ध में भीष्म का सामना करके उन्हें मार सकूं। तब महादेव जी ने उन कन्या से कहा, भद्रे, मेरी वाणी ने कभी झूठ नहीं कहा है, अतः मेरी बात सत्य होकर रहेगी। तू रण क्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए आवश्यकता अनुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर तुझे इन सब बातों का स्मरण भी बना रहेगा।
तू द्रुपद के कुल में उत्पन्न हो महारथी वीर होगी। तुझे शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला में निपुणता प्राप्त होगी। साथ ही तू विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली सम्मानित योद्धा होगी। कल्याणी, मैंने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। तू पहले तो कन्या रूप में ही उत्पन्न होगी, फिर कुछ काल के पश्चात पुरुष हो जाएगी। दुर्योधन ऐसा कहकर जटाजूटधारी वृषभध्वज महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर उन महर्षियों के देखते देखते उस साध्वी एवं सुंदरी कन्या ने उस वन से बहुत सी लकड़ियों का संग्रह किया और एक विशाल चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। महाराज, जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तब वह क्रोध से जलते हुए हृदय से भीष्म के वध का संकल्प बोलकर उस अग्नि में प्रवेश कर गई। राजन, इस प्रकार काशीराज की वह ज्येष्ठ पुत्री अंबा दूसरे जन्म में यमुना नदी के किनारे चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।